चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत खत्म होने से सिर्फ 2 दिन पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने दूसरा कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब का तकर्रुर अब सदर मुमलिकत करेंगे और इसके लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से वो मुशावरत करेंगे। नए चेयरमैन की तकर्रुरी तक मौजूदा चेयरमैन ही काम करते रहेंगे। इस ऑर्डिनेंस के तहत 4 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन नैब को अगली मुद्दत के लिए दोबारा 4 साल के लिए तैनात किया जा सकेगा और अगर इत्तेफाकी राय ना हुआ तो फिर सदर यह मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा देंगे। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी जो फिर चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का फैसला करेगी। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि फवाद चौधरी ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उनकी जानिब से एक बार फिर वही गुफ्तगू की गई कि वज़ीर आज़म किसी सूरत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे। हम अपोजिशन से बात करने को तो तैयार हैं लेकिन अपोजिशन लीडर से बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन पर खुद नैब केसेस हैं। अब ये ऑर्डिनेंस आ चुका है, सदर मुमलिकत के ज़रिए अब ये तकर्रुर होगा और अगर उनके ज़रिए भी ये तकर्रुर नहीं हो पाता, कोई डेडलॉक बरकरार रहता है, पानी कमेटी में मामला जाएगा। इम्कानात क्या हैं, किस तरह से अब ये इस तब्दीली को अपोजिशन ले रही है और अगर पार्लिमानी पार्टी में मामला जाता है तो वहाँ भी ज़ाहिर है कि हुकूमत की अक्सरियत होगी तो हुकूमत एक बार फिर कामयाब हो जाएगी अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब लाने के लिए। और अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है तो फिर अपोजिशन के लिए वो काबिल कबूल होगा इस ऑर्डिनेंस के बाद या नहीं, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, ये अब ज़ाहिर है महसूस यही हो रहा है कि ये डेडलॉक हो जाएगा, फिर मामला पार्लिमानी पार्टी में जाएगा, फिर वहाँ से ये तय होगा कि चेयरमैन नैब किसको बनना है। अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है जावेद इकबाल साहब को लाने में तो ये तमाम चीज़ें तो एक आइन के अंदर रहते हुए कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक हो रही हैं तो काबिल कबूल होंगी अपोजिशन के लिए। पहली गुजारिश तो यह है कि हमारे लिए क्या काबिल कबूल होगा क्या नहीं होगा ये तो बाद में बात करते हैं। क्या नैब के चेयरमैन को इस तजलील के साथ चेयरमैन ही लेनी कबूल है? ये बड़ी हैरानगी की बात है। सारी अपोजिशन सारा मुल्क इसमें शोर कर रहा है और चेयरमैन नैब एक बेनिफिशरी होकर चुप करके बैठे हुए हैं और अपोजिशन की इस हटदर्मी जो इंतहाई बड़ी हटदर्मी है और जो इंतहाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे है वो उसका बेनिफिशरी बनने को तैयार बैठे हैं। पता नहीं इनका इरादा क्या है। जरूर उन्होंने अपनी तस्दील करानी है, अपोजिशन भी बातें करेगी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये स्ट्राइक डाउन होगा। दूसरी गुजारिश है कि आपने जो फरमाया है कि पार्लिमानी कमेटी में जाएगा, आप तो बहुत दूर की बातें कर रहे हैं। हम तो इस ऑर्डिनेंस को नहीं मानते, ये ऑर्डिनेंस गलत है, इसमें LFID है 100% ही, इसमें कोई शक नहीं है। कल तक ये असेंबली में बिल लेके नहीं आए, कल तक असेंबली का इजलास था, सेनेट का इजलास था, इन्होंने जानबूझ के इनडिसेंट डिले किया और उस डिले के नतीजे में अब डेडलॉक क्रिएट होने पे इन्होंने ये कह दिया। आज ये जो लेके आए हैं ऑर्डिनेंस, और उस ऑर्डिनेंस के अंदर तो सरीहन बदयांती है और नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन या आर्जी एक्सटेंशन भी नहीं हो सकती। ये रूल के खिलाफ नहीं है, ये आइन के मुताबिक है, लिहाजा कोई ऐसी कानून साजी सस्टेन नहीं कर सकती। इसकी गुजारिश है कि नैब के चेयरमैन के पास वो कौन से इख्तियार हैं। हुकूमत ने तो इस तरह इजहार किया कि जी नैब का चेयरमैन लगाना, उसकी एक्सटेंशन करना इसलिए बहुत जरूरी है कि नैब का चेयरमैन अगर 8 तारीख को ना रहा तो जैसे नैब खत्म हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा। क्या होगा? नैब के चेयरमैन अगर होंगे तो क्या होगा और नहीं होंगे तो क्या होगा, इस पे जरा बहस कर लेते हैं जी। नैब के चेयरमैन फर्ज करें 8 तारीख को खत्म हो जाते हैं और एक वाइड हो जाता है, एक तो डिप्टी चेयरमैन होंगे। डिप्टी चेयरमैन भी आजकल इस्तीफा दिए हुए हैं। बिल्कुल, तो और मंजूर भी हो गया कार्य साहब। वो हैरानकुन बात यह है कि चेयरमैन नैब को मुस्तकिल रखना चाहती है हुकूमत और डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन नैब का इस्तीफा फौरन मंजूर कर लिया। डिप्टी चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर हो गया है तो कोई जनरल मैनेजर, कोई GM जो है या इनके जो डायरेक्टर्स होते हैं, DG जो, उनमें से जो सीनियर बंदा है वो टेम्परेरी चार्ज ले लेगा। लेकिन चेयरमैन का ऑफिस खाली हो जाने से क्या क़यामत आ जाएगी? एक कि जी नए रेफरेंस फाइल नहीं होंगे क्योंकि उनकी अप्रूवल चेयरमैन देते हैं, तो कि कोई रेफरेंस विड्रा नहीं हो सकेगा, उसकी इजाजत चेयरमैन देते हैं। 3 के कोई सप्लीमेंट्री चालान जाना है तो वो चेयरमैन इजाजत देते हैं। इन्वेस्टिगेशन नई को शुरू करनी है तो उसकी इजाजत चेयरमैन देते हैं। इसके अलावा जो केस अदालतों में चल रहे हैं वो तो अपनी जगह चलते रहेंगे, प्रोसिक्यूशन जो हो रही है वो अपनी जगह करती रहेगी, जो इंक्वायरीज हो रही हैं वो इंक्वायरियां चलती रहेगी, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं वो चलती रहेगी। और अगर कौन सा ऐसा केस है जो बहुत जल्दी में इन्होंने जमा कराना है, अगर 15 दिन के अंदर ये कंसल्टेशन नहीं होती, अगर गवर्नमेंट का इरादा दुरुस्त होता
तो ये कल से कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू करते, और अगर कंसल्टेशन नहीं होती तो फिर भी इवन अगर अमेंडमेंट करनी थी, अपोजिशन से बात करनी थी, तो ये रास्ता इख्तियार कर सकते थे। असेंबली के लिए ये कोई तरीकाकार तय करते, ये बिल ले आने की बात करते, ये इनका इरादा नहीं है। लिहाजा और खैर साहब इस ऑर्डिनेंस में जो एक शेख शामिल है कि अब कोई भी चेयरमैन नैब अपनी 4 साल मुद्दत पूरी करने के बाद फिर वो अगली मुद्दत के लिए भी चेयरमैन नैब तैनात हो सकता है। जाहिर है कि वो कंसल्टेशन ही उसका तरीकेकार होगा। आप उस रेफरेंस की मौजूदगी का जिक्र कर रहे हैं एक्सेप्ट करते हुए, मैं उस ऑर्डिनेंस को डिनाई करते हुए कह रहा हूँ कि ये बदयांती है। जब हम इसको अपोज करेंगे, जब ये स्ट्राइक डाउन होगा, तो ये सिरे से खत्म हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। चेयरमैन नैब भी घर जाएंगे और इसकी बाकी शिकें भी जाती रहेंगी। और ये इस पे इरफान कादर साहब आपको मुझे बहुत ज्यादा, मैं उन्हीं की तरफ जा रहा हूँ कानूनी नुक्ता नजर उनसे जानने के लिए। लेकिन ये डिनाई आप इसको अपोज कैसे करेंगे? अदालत जाएंगे या सिर्फ पार्लियामेंट तक रहकर पार्लियामेंट में इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? क्यों नहीं जाएंगे, हर रास्ता इख्तियार करें। अच्छा, तो इरफान कादिर साहब, अगर ये ऑपोजिशन चलें, इरफान कादिर साहब को भी हम जरा कनेक्ट करते हैं और फिर उनसे भी इस बारे में जानते हैं कि अगर ऑपोजिशन जाती है अदालत इसके खिलाफ तो इनकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं। और कायरा साहब इसको सरियन बदयानती से ताबीर कर रहे हैं। लेकिन कायरा साहब, अब ये कहीं अगले, ये ज़ाहिर है इस ऑर्डिनेंस की जो मुद्दत होगी वो तो 6 माह की होगी। ये जो कंसल्टेशन की तरफ अब हुकूमत जा रही है, कुछ लचक का मुजाहरा हुकूमत ने किया है, ये कंसल्टेशन कहीं किसी हद तक कामयाबी से हमकिनार हो सकती है ऑपोजिशन से अगर ये हुकूमत जाती है कंसल्टेशन में? क्योंकि सदर मुमलिकत अब मुशावरत करेंगे वज़ीर आज़म और ऑपोजिशन लीडर से। वो शायर ने कहा था ना, सदर मुमलिकत कंसल्टेशन नहीं करेंगे जी। ये कंसल्टेशन तो लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस ने करनी होती है। उसके ऑर्डर जो है वो सदर की तरफ से जारी होते हैं, वो एक और सूरत हाल है। लेकिन वो शायर ने कहा था ना कि तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर इरादा हो तो, और इरादा दुरुस्त हो। इनका ना इरादा दुरुस्त है ना इरादा है। ये तो इस मामले को भी एक इत्माम हुज्जत करके, आयवाश करके टाइम गेन करना चाहते हैं। इसका तो कोई मजीद आगे सिस्टम है ही नहीं। गवर्नमेंट कंसल्टेशन नहीं करेगी, या तो लाल से काम लेगी। इनका एक वजीर कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, और ये टाइम गेन करना चाहेंगे, जो इनको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन काज़ साहब, कल तक तो ये सूरत हाल थी भी कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत नहीं होगी। फिर फ़रूक नसीम साहब रात में आए, उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए टीवी चैनल्स को, उन्होंने कहा कि मुशावरत होगी क्योंकि कानून यही कहता है। अब ये ऑर्डिनेंस सामने आने के बाद भी सूरत हाल बिल्कुल वाज़े हो गई है कि वो कंसल्टेशन तो होगी, कानून के मुताबिक तो हुकूमत चलना चाह रही है। अब शहबाज शरीफ साहब पर खुद ये आता है कि वो चूँकि नैब के मुलजिम भी हैं, नैब के केसेस भी उन पर चल रहे हैं, तो वो इस कंसल्टेशन में अपनी दिलचस्पी जाहिर करते हैं। उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उन्हें खुद इससे दस्तबरदार हो जाना चाहिए? मुझे हैरानगी है कि आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चलना चाह रही है, गवर्नमेंट ये काम करना चाह रही है। अरे भाई, गवर्नमेंट ने अगर ये करना होता तो इसको लेजिस्लेशन में ले जाते ना। 3 महीने बाद तो ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं होता, 3 महीने के लिए। विद इन 3 मंथ जो भी सेशन आएगा, जो भी इजलास होगा, उस पर पेश होना होगा। सवाल ये है कि ये जो गवर्नमेंट का अपना इरादा ही नहीं, उन्होंने बेसिकली काम ही गलत किया हुआ है, तो ये कैसे गवर्नमेंट चलेगी और कैसे हम इनको चलने देंगे? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।